नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। यूपी एएनएम 9212 भर्ती में बात करेंगे। 8 जनवरी को नियुक्ति पत्र वितरण और 6 जनवरी को नोटिस। ऐसा हमारे पास कई बहनों के व्हाट्सएप पर उनके मैसेज आए हुए हैं कि इस तरह की जानकारी है। तो फिलहाल मैं आप सभी को किसी को भी यहाँ पर निराश नहीं करना चाहता हूँ, लेकिन जब तक कोई कन्फर्म चीज़ें नहीं होती हम आपको नहीं बता पाते हैं। और इस समय की वास्तविकता या कन्फर्म चीज़ें या अगर आपको सही अगर अपडेट दी जाए तो अभी भी कुछ भी कन्फर्म नहीं है नियुक्ति पत्र वितरण को लेकर के। और विशेष करके 8 जनवरी को नियुक्ति पत्र वितरण होने की संभावना बहुत कम है। 6 जनवरी को नोटिस को भी लेकर के, क्योंकि विभाग से या फिर आयोग से कहीं से भी जो अधिकारी हैं, अगर आप जाएंगे उनसे मिलने पूछने के लिए तो सही जानकारी उनके द्वारा नहीं दी जाती है। या तो चीज़ें बताई नहीं जाएंगी या तो उसमें कुछ भी अपने हिसाब से चीज़ें वो बता देते हैं कि देखेंगे आगे इस प्रकार से होना है, बहुत जल्द होना है। और माननीय मुख्यमंत्री जी से गोरखपुर में जनता दर्शन में मुलाकात किया गया था। आज उसको लेकर के न्यूज़पेपर में भी खबर आई हुई है। लगभग 300 जो फरियादी थे, सबकी जो फरियाद उन्होंने सुनी और उसमें 2-3 जो फरियाद थी उनको लेकर के खबर में न्यूज़पेपर में खबर दी गई है। लेकिन आपकी भर्ती में जो बहनें मिलने के लिए गई थी ज्वाइनिंग को लेकर के, उसको लेकर के उसमें कुछ लिखा नहीं है। तो न्यूज़पेपर वाले जो होते हैं वो रैंडमली अपना 2-3 लोगों से बात किए होंगे, अपना 2-4 लोगों से, उसी में उनको जो लगा हुआ होगा उसी हिसाब से अपनी एक चीज़ या 2-3 खबर उसमें छाप देते हैं। तो सारी चीज़ें उसमें आ नहीं पाती हैं, लेकिन आप लोगों को जो भी बहनें प्रयास करने गई थी उनको बहुत बहुत धन्यवाद है। परेशान मत होइए, आप लोग कोशिश तो लगातार कर रहे हैं। बस यहाँ पर ये है कि जब तक मुख्यमंत्री जी स्वयं प्रकरण में संज्ञान लेकर के मामले को जल्द निस्तारित करवाने के निर्देश नहीं देंगे, तब तक आपकी भर्ती में ये कोर्ट वाला जो मामला है कितना लंबा चलेगा किसी को नहीं पता है। और जब तक कोर्ट से, क्योंकि कोर्ट से जब भी कोई डिसीजन होता है वहाँ पे सरकार जब तक कोर्ट से मामले को निस्तारित नहीं करवा लेते हैं या तो उसमें कोई बीच का रास्ता हो, मतलब जब तक वो स्वयं पहल नहीं करते हैं वहाँ पर, जब तक माननीय कोर्ट से वो राहत लेकर के नहीं आते हैं, तब तक यही सच्चाई है कि भर्ती में आगे नहीं बढ़ा जा सकता है। और अभी जो कुछ भी डेट बताई जा रही है उसका कोई भी आधार नहीं है। मैं देखिए किसी का विरोध नहीं कर रहा हूँ, हमें नहीं पता कि ये किन के द्वारा बताया जा रहा है। हमारे पास कुछ बहनों ने व्हाट्सएप पर मैसेज किया था, उसी को लेकर के चीज़ें हम यहाँ पर आपको बता रहे हैं। तो अभी कुछ भी कन्फर्म नहीं है। और धरना जब देना होता है तो उसमें जो बहनें दूर दूर से आती हैं या फिर नज़दीक की भी आती हैं, किसी को भी कोई भी तकलीफ़ हो तो तकलीफ़ या वो दिक्कतें हमारी हो जाती हैं। हमें ऐसा लगता है कि वो दिक्कत हमें हो रही है। इसीलिए हमने उस दिन धरना के लिए कहा था कि धरना तो देना ठीक है, लेकिन धरना देने से भी ज़्यादा अच्छा होगा, क्योंकि धरना देंगे तब भी हमारी बातें मुख्यमंत्री जी तक ही पहुंचाई जाएगी। वहाँ पर लखनऊ में आप देखेंगे धरना देने के लिए आप मुख्यमंत्री आवास के सामने रुकने भी नहीं देते हैं 5-7 मिनट के लिए भी। वहाँ पर तुरंत पुलिस प्रशासन हटाने का प्रयास करेंगे। इको गार्डन में अभी जेई 2016 भर्ती के अभ्यर्थी कितने दिन तक बैठे रहे, हम अपडेट भी बीच बीच में देते रहे, लेकिन देखिए कुछ हुआ अभी तक कुछ नहीं हुआ। जबकि बड़ी संख्या में अभ्यर्थी वहाँ पर थे, उनकी लगभग 650 कुछ सीटें वहाँ पर हैं। और आपके यहाँ भी जो आप लोग धरना अगर देंगे परेशान होंगे, सोचिए कितनी ठंड पड़ रही है, किसी बहन को कोई भी दिक्कत होगी तो ये बहुत एक बड़ी या पहले से प्लानिंग होती है, उसमें बड़ी जिम्मेदारी होती है। जब धरना कोई भी ऑर्गेनाइज किया जाता है, धरना ऑर्गेनाइज करने वाले 2-4 भाई बंधु होते हैं कि सारी व्यवस्थाएं किसी को कोई दिक्कत ना होने पाए, उस प्रकार से चीज़ें वहाँ पर की जाती हैं। और धरना देना तो अलग एक मैटर हो गया था, लेकिन यहाँ पर जब तक सरकार नहीं चाहेंगे तब तक हम आप परेशान इसी तरह से हो रहे हैं और पता नहीं अभी तक आगे कब तक होते रहेंगे, ताकि आपकी भर्ती में जल्द ज्वाइनिंग हो, जल्द आप सभी की ये भर्ती कंप्लीट हो जाए। और थोड़ी सी यहाँ पर मैं उन लोगों से भी निवेदन करना चाहता हूँ कि बिना किसी भी कन्फर्म जानकारी के कैसे किसी भी एक डेट को निर्धारित करके नियुक्ति पत्र वितरण की डेट बता दी जाती है, उसका क्या मतलब होता है। बहुत लोगों की उम्मीदें जुड़ी होती हैं, कितने लोग देखने वाले होते हैं, क्या केवल व्यूज का मतलब है कितने आपको व्यूज मिल जाए अधिक से अधिक, इसलिए कुछ भी बताया दिया जाता है, उसका क्या मतलब है। कितने लोग देखते हैं, कितने लोग परेशान होते हैं उस वजह से। तो हमारा निवेदन है उन लोगों तक, अगर हमारी, क्योंकि बहुत सारे लोग सुनते हैं वीडियो, हमें पता है कॉपी पेस्ट भी बहुत लोग करते हैं, तो हमारा निवेदन है उन लोगों से कि कोई भी डेट जब तक कन्फर्म ना हो या फिर जब तक कोई शासन से निर्देश न आ जाए या तो ऑफिशियल नोटिस ही आ जाए, तब तक यहाँ पर कुछ भी कन्फर्म नहीं है। फिलहाल में अभी 2-2 जो कोर्ट के ऑर्डर हैं और आगे अभी जो 16 तारीख को सुनवाई होनी है, 16 जनवरी को आरक्षण वाले मामले पर, कुछ भी नहीं पता है कि आगे क्या होने वाला है। आगे कोई नया कोर्ट का विवाद, कोई नया कोर्ट का ऑर्डर ना आ जाए, भर्ती में कोई नया विवाद ना हो जाए, भले ही उसमें मैटर सही हो या उसमें तथ्य सही पाए जाए या फिर उसकी वजह से आपकी भर्ती में दिक्कतें हो या ना हो,
लेकिन अगर कोई भी नया कोर्ट ऑर्डर आता है तो फिर आपकी भर्ती फिर से वहाँ पर प्रभावित होगी। अभी तो 2 कोर्ट ऑर्डर है, एक माननीय सर्वोच्च न्यायालय का, एक हाई कोर्ट का, उच्च न्यायालय का। और दोनों ही कोर्ट ऑर्डर में अभ्यर्थियों को शामिल करने के लिए बोला गया है चयन प्रक्रिया में। सबसे बड़ी दिक्कत यही है, या तो उन बहनों को शामिल कर लिया जाए या तो फिर उन मामलों का निस्तारण करवाया जाए। तब तक आप सभी को ज्वाइनिंग लेटर वितरण नहीं किए जा सकेंगे, यही सच्चाई है। और अभी कुछ भी कन्फर्म नहीं है। अभी कोई बड़ा मामला होता है जैसे निकाय चुनाव, सरकार उसमें तुरंत पहल करती है, आगे कोर्ट में अब चैलेंज करते हैं या फिर आगे कोर्ट में जाते हैं। और जब वही मामला कोई भर्तियों से संबंधित होता है तो मामला कितने महीनों सालों तक लटका रह जाता है, क्लियर ही नहीं हो पाता है। और आपकी भर्ती प्रक्रिया में अगर यही फाइनल रिजल्ट आने के बाद अगर ज्वाइनिंग लेटर कुछ लोगों को भी अगर मिल गए होते, 2-4 लोगों को भी अगर नियुक्ति पत्र वितरण समारोह हो गया होता, तो आज कोई भी दिक्कत नहीं होती। तो उसमें ऐसा नहीं होता कि फिर शेष लोगों को रोका जाए। ऐसा बहुत कम देखने को मिलता है कोर्ट ऑर्डर में, तो वहाँ पर फिर बाकी लोगों को भी मिल जाते हैं नियुक्ति पत्र वितरण। और अभी भी यहाँ पर सरकार चाहे तो माननीय कोर्ट में वहाँ पे अपील डाल करके, वहाँ पे एक स्पेशल अपील डाल करके कि सर हम यहाँ पर नियुक्ति पत्र देना आवश्यक है, कोविड का आधार है, और जो भी चयन प्रक्रिया होगी नियुक्ति पत्र देंगे हम, वो माननीय न्यायालय के आपके आदेश के अंतिम आदेश के अधीन होगी। और कल जो जनता दर्शन में मुख्यमंत्री जी ने आश्वासन दिया है 1 सप्ताह का, क्या पता उन्हें कोर्ट की वहाँ पर जानकारी उस समय जो वस्तु स्थिति है वर्तमान की पूरी तरह से मामला उनके संज्ञान में है भी कि नहीं है, या अगर है तो किस प्रकार से आगे वो जो भी यहाँ पर दिक्कतें आ रही हैं जिसकी वजह से नियुक्ति पत्र वितरण हो नहीं पा रहा है, किस प्रकार से उसको निस्तारित करवाते हैं। तो ये पूरी तरह से माननीय मुख्यमंत्री जी के ऊपर निर्भर है। तो हमारा ये निवेदन है कि जैसे अभी माननीय मुख्यमंत्री जी से मुलाकात हुई 1 तारीख को नए साल में, उसी तरह से जितनी जल्दी हो सके माननीय मुख्यमंत्री जी से दोबारा से मुलाकात करने का प्रयास होना चाहिए। ट्विटर महाअभियान हम लोग करें तब उसका फ़ायदा होगा। कुछ बहनों के ट्वीट रीट्वीट करने से नहीं मतलब हो रहा है। जब तक कि हैशटैग बिल्कुल ट्रेंडिंग में आए, टॉप पर आए, उसमें मुख्यमंत्री जी को सबको टैग किया जाए, ऐसा बिल्कुल जो लोग कहते हैं कि ट्विटर से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, तो हैशटैग आप ट्रेंडिंग में करवाएंगे तब तो फ़र्क पड़ेगा। ऐसे तो बहुत लोग ट्वीट करते हैं, हज़ारों लोग करते होंगे, क्या मतलब उसका है? नोटिफिकेशन जाते होंगे उनके अकाउंट पर, कितने लोगों का देखेंगे, उसमें नहीं फ़र्क पड़ता है। लेकिन जब आप वही हैशटैग ट्रेंडिंग में लाते हैं तो पूरे ऑल इंडिया, वैसे तो आप देखेंगे तो ट्विटर होल वर्ल्ड के लिए, लेकिन जैसे हम अपने इंडिया में कोई भी चीज़ ट्रेंडिंग में लाते हैं तो पूरे ऑल इंडिया यानी मीडिया में वो मामला जाता है, राष्ट्रीय मीडिया पर, लोकल मीडिया पर। लेखपाल वाले जो प्रयास कर रहे हैं ट्विटर अभियान से रिजल्ट को लेकर के, उनका मामला बार बार हाईलाइट होता है। और वहाँ पर शासन प्रशासन, वहाँ पर सरकार सक्रिय भी है भर्ती को कि पूरी कराया जाए इसको, और उस पर काम भी चल रहा है, आयोग उस पर काम भी कर रहे हैं। 9 तारीख को सुनवाई होनी है और एक मामला लगा है 4 जनवरी को लेखपाल वाले में, और दोनों पर ही आयोग को क्या जवाब लगाना है उनकी तैयारी चल रही है। जबकि आपकी भर्ती में तो जो लोग कह रहे हैं ट्विटर अभियान से कुछ नहीं होता है, तो भैया फिर वही है ना कि जब हम लोग अपना हैशटैग ट्रेंड ही नहीं करा पाते हैं, तो फिर वहाँ पे ये कहना कहीं ना कहीं उचित नहीं होता है कि हम कर भी ना पाए और ये दोष दें कि ट्विटर अभियान से कुछ नहीं होता है। तो साथ देने के बजाय, जब भी हम ट्विटर अभियान के लिए बोलते हैं, साथ देने के बजाय फिर कुछ लोग वहाँ पर विरोध करना शुरू कर देते हैं। धरना दो, धरना दो। धरना उनको नहीं देना है जो लोग बताने वाले हैं, कोई भी हो वीडियो बना करके बता देते हैं धरना दो। क्या वो धरने में आएंगे? क्या किसी भी दिक्कत के लिए वो जिम्मेदार होंगे? अगर आप बहनों को कोई भी परेशानी तकलीफ होगी, क्या उसके लिए वो जिम्मेदार होंगे? तो ये बहुत सारी चीज़ें सोच समझ के बोलनी चाहिए। हज़ारों लोग सुनने वाले होते हैं, कोई भी आप जानकारी देते हैं, हज़ारों लोग उससे प्रभावित होते हैं, तो बहुत सोच समझ करके बोलना चाहिए। अब कितने लोग अपनी जिम्मेदारी से बोलते हैं, कितने लोग जिम्मेदारी से अपडेट देते हैं, ये आप लोग भली बातें समझते हैं। इसीलिए आप लोग परेशान बिल्कुल मत हुआ करिए, ऐसे लोगों को आप लोग अवॉइड किया करिए, इग्नोर किया करिए। ट्विटर अभियान को लेकर के हम आप सभी को फिर से बताएंगे, फिर से हम कैसे उसमें क्या करना है, कब से करना है, फिर से हम कोशिश करेंगे, हम लोग लगातार कोशिश करते रहेंगे। और साथ ही साथ मुख्यमंत्री जी से मिलने के लिए जो भी बहनें सक्षम हो, मुख्यमंत्री जी का जहाँ पर कार्यक्रम हो, या फिर आगे जनता दरबार लगे उनका, लखनऊ में लगे या गोरखपुर में फिर से लगे, हमें फिर से कोशिश करना है और उनको, माननीय मुख्यमंत्री जी को ये याद दिलाना है कि सर आपने 1 सप्ताह का आश्वासन दिया था 1 तारीख को, इसमें कुछ कोर्ट मैटर भी हैं, कोर्ट मैटर का उनको ज़रूर बताना है ताकि उनको समझ में आए चीज़ें कि किस वजह से आपकी भर्ती में नियुक्ति प्रक्रिया रुकी हुई है। ये भर्ती आपके 100 दिन की कार्य योजना में भी शामिल है। ये 2-3 पॉइंट मैं उन बहनों से भी निवेदन करता हूँ, जो भी बहनें मुख्यमंत्री जी से मिलने के लिए जाएँ, तो ये 2-3 पॉइंट्स आप उनके सामने ज़रूर रखें ताकि बिल्कुल उनको स्पष्ट रहे कि ये भर्ती है, इस वजह से नियुक्ति पत्र वितरण रुका हुआ है, और ये भर्ती हम आपके ही माननीय मुख्यमंत्री जी के ही 100 दिन की कार्य योजना में शामिल है, और लगभग यहाँ पर 300 दिन प्लस होने वाले हैं धीरे धीरे।
और यहाँ पर देखिए हमने प्रोविजनल विद का भी लिखा हुआ है। एक बार अगर ज्वाइनिंग की प्रोसेस आगे बढ़ेगी तो सबके मामले क्लियर हो जाएंगे, सबको यहाँ पर मामला क्लियर करते हुए उन बहनों को भी ज्वाइनिंग लेटर दे दिए जाएंगे, किसी का भी रुकेगा नहीं। और जब तक ज्वाइनिंग प्रोसेस रुकी हुई है तब तक सबका ही मामला रुका हुआ है। हालांकि आयोग अपने स्तर से बाकी फाइलें भेज सकते हैं प्रोविजनल विद की, लेकिन सबका इसी में रुका हुआ है। और आयोग तो वैसे भी आप देखेंगे कि थोड़ी सी सुस्त कार्य प्रणाली चलती रहती है, धीरे धीरे काम होता रहता है, समय लगता है। जो काम 10 दिन का वो काम कितने समय लग जाए पता नहीं। तो ये कुल मिलाकर की चीज़ें हैं, बस हमें प्रयास करते रहना है अपने स्तर से। और आगे की जो भी ऑथेंटिक, जो भी सही जानकारी होगी आप सभी को हमारे चैनल के माध्यम से समय समय पर मिलती रहेगी। वीडियो को आप लोग प्लीज़ शेयर कर दीजिएगा ताकि सभी तक सही जानकारी मिले। धन्यवाद।